अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बर्नौली इक्वेशन है, चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम द फर्स्ट ईयर क्लास। इसमें हम यानी कि चैप्टर नंबर 6 में हम फ्लूइड की मूवमेंट को ही डिस्कस कर रहे हैं कि हम फर्ज करते हैं, कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक पाइप है जो नॉन यूनिफॉर्म है। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये कि एक तरफ इसका एरिया ज़्यादा है, एक तरफ इसका एरिया कम है। अगर इसमें आइडियल फ्लूइड मूव करता है, आइडियल फ्लूइड क्या होता है कि जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, जो नॉन विस्कस होता है। तो अब ये कि जब इसमें से फ्लो करेगा तो किसी भी पॉइंट पर, फर्ज करते इस पॉइंट पर ले लें, इस पॉइंट पर ले लें, लास्ट पॉइंट पर ले लें, कि पाइप के किसी भी पॉइंट पर अगर हम इसे डिस्कस करें तो उसमें इसकी वैल्यू जो है प्रेशर, किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो यही हमारे पास इसकी डेफिनेशन है कि द सम ऑफ द प्रेशर एंड kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume in a steady flow। steady flow ये होता है कि जो स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है जिसमें मूवमेंट यूनिफॉर्म होती है। आप एन आइडियल फ्लूइड, और आइडियल फ्लूइड की वही बात हमने की कि जिसमें जिसकी विस्कोसिटी जो है वो नॉन विस्कस होता है और उसकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। एट एनी पॉइंट अलॉन्ग द पाइप इज रिमेन कांस्टेंट, कि अगर यहाँ पर इनका सम ले लें, यहाँ पर ले लें, यहाँ पर ले लें, तो ये सब क्या रहता है? हमारे पास कांस्टेंट रहता है। तो यही हमने लिखा कि सम ऑफ प्रेशर 1/2 रो वी स्क्वायर, यानी कि किनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। यहाँ पर स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ये पर यूनिट वॉल्यूम को कहा हुआ है। तो देखिए बेटा, अगर ये डेंसिटी है, इसका फार्मूला आता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम इसके डेंसिटी की जगह पर वैल्यू पुट करें तो मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पर डेंसिटी की जगह पर वैल्यू पुट करें तो मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब देखिए किनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या था? हाफ mv स्क्वायर। तो ये हाफ mv स्क्वायर किनेटिक एनर्जी बन गई और पर यूनिट वॉल्यूम। इसी तरह mg एट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो प्रेशर के ऊपर पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है, इसलिए हम इसे कॉमे के साथ अलग लिखते हैं कि यानी कि सम ऑफ द प्रेशर, ये अलग बात है, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume at any point along the pipe for ideal fluid is remain constant। तो ये इसकी हमारे पास डेफिनेशन है जिसे हम प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो अब इसके लिए हमने वही बात ऐसे की कि फर्ज करते हैं हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो लेट अस कंसीडर, यानी कि आगे जो इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे पास है कि लेट अस कंसीडर द स्टेडी फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड। वही बात कि अगर आइडियल फ्लूइड है तो इनकम्प्रेसिबल होगा, नॉन विस्कस होगा, थ्रू ए पाइप इन टाइम डेल्टा टी, कुछ टाइम के लिए उसमें मूव करता है। अब वर्क डन एट अपर एंड, यानी कि अपर एंड पर भी वर्क होगा, लोअर एंड पर भी वर्क होगा, लेकिन दोनों सिमिलर, जैसे अपर एंड पर वो होगा सिमिलरली लोअर एंड पर भी वही वैल्यू उसकी होगी। इफ A1 इज द एरिया द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, यानी कि यहाँ पर एरिया जो है A1 है, P1 इज द प्रेशर, प्रेशर क्या है? P1 है, V1 इज द वेलोसिटी एंड डेल्टा x1 इज द डिस्टेंस एट अपर एंड, और जो फ्लूइड ने डिस्टेंस कवर किया है वो डेल्टा x1 है अपर साइड पे। तो अब वर्क का फार्मूला क्या होता है? F डॉट डी। वर्क का फार्मूला आता है F डॉट डी, तो इसलिए W1 इज इक्वल टू F1 डेल्टा x1। अब यहाँ पर हमारे पास F1 की वैल्यू नहीं है बल्कि प्रेशर है, और हम जानते हैं कि प्रेशर की जो डिफाइन होती है वो होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर की जो डिफाइन होती है वो क्या आती है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अब ये चीज यहां पर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अब वही कि यानी कि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। यहां से अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा F1 P1 A1। तो हमने यही किया कि F1 की जगह पर वैल्यू लिख दी P1 A1 और डेल्टा x1। अब डेल्टा x1 किसके बराबर है? Vt। डिस्टेंस किसके बराबर है? वेलोसिटी इनटू टाइम, डेल्टा x1 इज इक्वल टू v1t। तो इसलिए हमने क्या किया कि x1 की जगह पर वैल्यू पुट कर दी vt, यानी कि हम जैसे वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ते हैं v इज इक्वल टू s/t, तो वहां से s इज इक्वल टू vt, ये वही बात पुट की है। अब अगर अपर एंड पे वर्क की वैल्यू ये है तो सिमिलरली वर्क डन एट द लोअर एंड इज गिवन बाय, लोअर एंड पे भी वर्क क्या होगा?
यही होगा W2 इज इक्वल टू माइनस P2 A2 V2 T। इसी को हमने कन्वर्ट किया, लेकिन माइनस साइन यहाँ पर क्या बता रहा है कि वर्क डन इज नेगेटिव एट लोअर एंड बिकॉज फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज अपोजिट बाय द प्रेशर। यानी कि पाइप में जो पानी है वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन प्रेशर जो है वो पाइप के इनवर्ट है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, नेगेटिव साइन यूज किया है। इसलिए W इज इक्वल टू P1 V1 यानी कि A1 T माइनस, यानी कि हमने क्या किया कि अब दोनों वर्ग को हमने कैलकुलेट कर लिया, टोटल वर्ग निकाल लिया, P1 A1 V1 T माइनस P2 A2 V2 T। अब फ्रॉम द बर्नौली इक्वेशन, अब हमारे पास क्या है, बर्नौली इक्वेशन को हम बेस बनाते हैं। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने पढ़ा था कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, और यानी कि AB जो है ये फ्लो रेट के बराबर होता है वॉल्यूम ओवर टाइम। तो यहाँ से वॉल्यूम निकाले तो ये डिवाइड है तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यही चीज़ किया है कि A1 V1 T इज इक्वल टू A2 V2 T इज इक्वल टू वॉल्यूम। ये किसके बराबर है, ये वॉल्यूम के बराबर है। तो अब जब ये सारा वॉल्यूम के इक्वल हो गया, तो आप जब इसकी वैल्यू पुट द वैल्यू, जब इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो W इज इक्वल टू P1, ये सारा किसके इक्वल है, वॉल्यूम के इक्वल है। तो यहाँ भी आ गया माइनस P2, ये सारा किसके इक्वल है, वॉल्यूम के। तो यहाँ पर हमने वॉल्यूम लिख दिया। अब वॉल्यूम जो डेंसिटी की डेफिनेशन होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ से वॉल्यूम क्या आ जाएगा, मैस ओवर रो। तो यहाँ से हमने यही किया कि डेंसिटी की जगह पर उसकी, यानी कि वॉल्यूम की जगह पर उसकी वैल्यू जो है वो हमने पुट कर दी। तो अब जब उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है, मैस ओवर रो। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया, तो ये हमारे पास वर्क की वैल्यू आ गई, W इज इक्वल टू P1 माइनस P2 M ओवर रो। अब द वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट इट ट्रेवल फ्रॉम अपर टू लोअर एंड। अगर अपर से लोअर एंड की तरफ अगर मूव कर रहा है वाटर, तो उसमें प्रेशर जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाता है, यानी कि चेंज होना शुरू हो जाता है वर्क डन जो है। यानी कि वो कुछ जो है वो हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ड्यू टू इट्स मूवमेंट उसमें काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए यहाँ पर वर्क जो है वो हमारे पास इक्वल है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये चीज़ फिर हम नेक्स्ट जो है इसी चीज़ को, तो अब ये कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है, लेकिन चेंज इन है तो फाइनल माइनस इनिशियल, इसलिए हाफ mv2 का स्क्वायर माइनस हाफ mv1 का स्क्वायर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसका पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया mgh2 माइनस mgh1। अब यानी कि वही हमने बात की कि जो वर्क है वो चेंज रहता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में, तो इसलिए बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अब वर्क का फार्मूला अभी हमने कैलकुलेट किया, किसके बराबर है, P1 माइनस P2 मैस ओवर रो डेंसिटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारे पास, हाफ mv स्क्वायर, तो ये वही लिखा है mv2 का स्क्वायर माइनस हाफ mv1 का स्क्वायर, प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh2 माइनस mgh1। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या है कि m जो है वो कॉमन आ रहा है, तो अब दोनों में से मैस m कॉमन ले लिया, तो बाकी हाफ v स्क्वायर बच गया। तो अब m से m कैंसिल हो गया, रो डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो गया। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1/2 रो v2 का स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई किया 1/2 रो 1 का स्क्वायर, रो gh2 माइनस रो gh1। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में जो P1 1 वाले इकट्ठे कर लिए, P1 ये माइनस है इक्वल के, तो ये प्लस, तो ये प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस, 1 वाले एक साइड पे इकट्ठे कर लिए, 2 वाले एक साइड पे इकट्ठे कर लिए, तो दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि P प्लस 1/2 रो v2 का स्क्वायर प्लस रो gh इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आती, जो अपर साइड पे जो कुछ हो रहा है, जो वैल्यूज हैं वही लोअर साइड पे हैं। तो इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो इसे हम यानी कि ऑब्जेक्टिव के लिहाज से जो पूछ लेता है तो इससे हम कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वे, बर्नौली इक्वेशन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वे करती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वे करती है, और जो बर्नौली इक्वेशन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वे करती है। तो बेटा उम्मीद है कि आपको इसकी कुछ समझ आ गई होगी। तो अगर इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। वस्सलाम।